Hello everyone. Today we will discuss about CFT. CFT means crystal field theory. ये एक प्रकार की थ्योरी है जो लिगैंड एंड मेटल के बीच की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कि लिगैंड एंड मेटल के बीच कैसी बॉन्डिंग होती है और किस प्रकार का ये इंट्रैक्शन होता है। तो लेट्स स्टार्ट। जो CFT है वो वैथे एंड वॉन ब्लैक के द्वारा दी गई थी। According to CFT, there is electrostatic interaction in between center atom and donor atom of the ligand. मतलब CFT के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम है मेटल एज ए मेटल, जो मेटल है सेंट्रल एटम के रूप में, एंड जो डोनर एटम है लिगैंड का, जो लिगैंड जो कि लॉन पे डोनेट करता है मेटल को, उसका जो वो वाला एटम है जो डोनेट करता है, डोनेटिंग एटम है, तो उसके बीच में इन्होंने क्या कंसीडर किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। मतलब इधर किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं है, किसी प्रकार की कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, ओनली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज़ नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड ऑर्बिटल ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड्स। अब इसमें ये क्लियर कर रहा है कि CFT में ये बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है मेटल के ऑर्बिटल एंड जो लिगेंड का जो एटम होता है, जो डोनेटिंग एटम होता है, उसके बीच में, और कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती इनके ऑर्बिटल्स के बीच में। किसके, लिगेंड का जो डोनेटिंग एटम है उसके बीच में वो, और जो मेटल है सेंट्रल एटम, जो ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के हैं, मतलब मेटल के हैं, और ऑर्बिटल जो है डोनर एटम ऑफ लिगैंड के बीच में, लिगैंड का जो डोनर एटम है, इनके बीच में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती, कोई भी किसी प्रकार की इंटरमिक्सिंग नहीं होती। तो CFT डील्स ओनली विद द डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। CFT जो है वो डील्स करती है ओनली जो मेटल होती है उसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में ही, उनके साथ ही डील करती है कि मेटल के जो ऑर्बिटल हैं वो किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं, वो उसके बीच में ही उनको ही एक्सप्लेन करती है CFT। इन CFT लिगैंड आर कंसिडर्ड एज द पॉइंट चार्ज। CFT में जो लिगैंड्स है उसको एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर किया गया है। किसके रूप में, एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर किया गया है लिगैंड को। अब लिगैंड में देखते हैं हम, लिगैंड भी दो प्रकार के हैं, जैसे कि टू टाइप्स ऑफ लिगैंड, जैसे कि F-, Cl-, Vr- एंड आयोडीन माइनस। ये कैसे हो गए, आयंस टाइप के लिगैंड हैं जो कि क्या है, नेगेटिव आयंस है। ये हो गई मेटल हो गई जिस पर चार्ज है +N मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल पे, और नेगेटिव चार्ज वाले ये हो गए लिगैंड। जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनका इंट्रैक्शन, इस इंट्रैक्शन को क्या बोला है, आयन इंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ ये आयन है पॉजिटिव आयन, ये है नेगेटिव आयन, तो इनके इंट्रैक्शन को बोला है आयन इंट्रैक्शन। एंड सेकंड, दूसरे टाइप के लिगैंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि H2O, NH3, ROH। ये जो हैं इस प्रकार से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गए जो कि एज ए लिगैंड वर्क कर रहे हैं। जब ये वाले लिगैंड होंगे और मेटल होगी तो वो कैसे वर्क करेगा, जैसे कि मेटल के ऊपर ये प्लस चार्ज है, और ये जो है इसमें क्या है, ये वाले मॉलिक्यूल में, जैसे कि H2O है हमारा, H और OH, इसमें क्या हो गए, दो हो गए, H+ हो गया और माइनस हो गया। तो ये क्या है, एज ए डाइपोल वर्क करेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल की तरह वर्क करेगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, और इधर मेटल पे चार्ज होगा। तो ये जो है, ये इंट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, आयन, क्योंकि मेटल जो है एज ए आयन के रूप में है, और डाइपोल, ये जो लिगैंड है वो डाइपोल के रूप में है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में, इसलिए आयन डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होता है। CFT के अकॉर्डिंग, CFT ने क्या बताया कि मेटल और लिगैंड का जो एटम होता है, लिगैंड होता है, जो डोनेटिंग एटम होता है, उसके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होता है। जैसे कि मेटल हो गई, मेटल के ये ऑर्बिटल्स हो गए, और ये लिगैंड हो गया। लिगैंड के ये क्लास हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ये क्लास हैं, ये कोई लिगैंड है और इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो इसके ऑर्बिटल्स हो गए जिनमें इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, कोष जिनको बोलते हैं वो हो गए। तो जो मेटल है, जो इसका सेंटर है, न्यूक्ली है, मेटल का जो न्यूक्ली है वो, और मेटल के जो पेरीफेरी है, मतलब मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर इधर इन कक्षाओं में, कोशों में, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो प्राइमरी इंट्रैक्शन होगा। और ये कैसा होगा? अट्रैक्शन टाइप का होगा, अट्रैक्टिव टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि मेटल एंड यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, और मेटल का जो सेंटर होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव वाले होते हैं। तो ओवरऑल न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो प्राइमरी इंट्रैक्शन अट्रैक्शन होगा, और सेकेंडरी इंट्रैक्शन होगा जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, वो तो न्यूक्लियो और इसके ऑर्बिटल्स के बीच में हो गया, और सेकेंडरी इंट्रैक्शन हो जाएगा मेटल के ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल्स करते हैं वो ऑर्बिटल्स एंड मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में सेकेंडरी इंट्रैक्शन होगा। क्योंकि मेटल के ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है, तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सेकेंडरी इंट्रैक्शन जो हो गया वो रिपल्सिव टाइप का हो गया। इट मीन्स जो, अगर प्रैक्टिकली हम सोचें, अगर अट्रैक्शन इसमें बढ़ रहा है, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, प्राइमरी इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब मेटल का सेंटर पॉइंट एंड इसका पेरिफेरल पॉइंट अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन इनमें बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ये पास पास आएंगे, जब अट्रैक्ट करेंगे तो पास पास आएंगे, और पास पास आएंगे तो इनके ऑर्बिटल्स भी आपस में पास पास आएंगे। तो इसका मतलब ये रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इनमें रिपल्सन बढ़ेगा। तो एज वेल एज हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट प्राइमरी इंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो जैसे ये देखते हैं, प्राइमरी इंट्रैक्शन मेटल न्यूक्ली एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी यहाँ पे चारों ओर लिगेंड की, और मेटल के जो न्यूक्ली है पॉजिटिव चार्ज वाला, यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, मतलब प्राइमरी इंट्रैक्शन अट्रैक्टिव टाइप का होगा। सेकेंडरी इंट्रैक्शन इन बिटवीन ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, ये ऑर्बिटल ऑफ मेटल और ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड इनके बीच में होगा, ये रिपल्सन होगा, रिपल्सिव टाइप का होगा। तो ये दोनों जो है प्रोपोर्शनल हो गए, प्राइमरी इंट्रैक्शन बढ़ रहा है उसी प्रकार से सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी बढ़ेगा, जितना प्राइमरी इंट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही सेकेंडरी इंट्रैक्शन बढ़ेगा। तो प्राइमरी इंट्रैक्शन इंक्रीज, अट्रैक्शन इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इंक्रीज, सही है ना? क्योंकि अगर प्राइमरी इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब ये पास पास आएंगे। तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड डिक्रीज, इनके बीच ये पास पास आएंगे तो इसका मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। ऐसे रिपल्सन इन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इंक्रीज, सो एज वेल एज रिपल्सन जो होगा इनके बीच में वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये पास पास आ रहे हैं, इनके ऑर्बिटल्स भी पास पास आएंगे दोनों के, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी इंट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। Whenever ligand approaches towards the central atom, then two types of field generate, जैसे ही, अभी तक तो लिगेंड अलग है, मेटल अलग है, जैसे ही लिगेंड जो है अप्रोच करता है, मेटल के पास आता है, तो टू टाइप के इंट्रैक्शन वर्क करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ही लिगेंड जो है पास आएगा इसके, थोड़ा सा भी, चाहे वो थोड़ा दूर हो चाहे वो बहुत पास हो, तो टू टाइप्स के इंट्रैक्शन वर्क करेंगे, फार क्रिस्टल फील्ड एंड नियर क्रिस्टल फील्ड। तो फार क्रिस्टल फील्ड क्या होगा? इट इज़ स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड होता है। इसका मतलब है कि फार क्रिस्टल फील्ड वो है जब लिगेंड जो है, जैसे कि ये मेटल है और लिगेंड कहीं यहाँ पे है, बहुत दूर है, दूरी पे है, तो ये हो जाएगा इसका फार क्रिस्टल फील्ड, ठीक है। फार क्रिस्टल फील्ड हो जाएगा ये, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच की दूरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और नियर क्रिस्टल फील्ड कब हो जाएगा? जब मेटल और लिगेंड के बीच की दूरी कम हो जाएगी, मतलब लिगेंड जो है मेटल के पास आ जाएगा। और ये जो फार क्रिस्टल फील्ड है,
जब मेटल दूर है तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल लगेगा, मतलब ये मेटल के चारों ओर सेम टाइप का लगेगा, मतलब इधर भी ये सेम लगेगा, इधर भी इसकी इंटेंसिटी सेम होगी, इधर भी मतलब चारों तरफ से इंटेंसिटी इसकी सेम होगी। तो इसको इसलिए हम बोल रहे हैं इसको स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। सेम फील्ड इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय द मेटल। जो मेटल होता है उसके द्वारा सम कुछ जो है फील्ड एक्सपीरियंस किया जाता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, मतलब चारों डायरेक्शनों में मेटल के द्वारा जो फील्ड एक्सपीरियंस्ड किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसको ही हम ये क्या कहते हैं, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड कहते हैं। चारों डायरेक्शन में सिमिलर लगेगा। हेयर लिगेंड्स आर एट वेरी हाई डिस्टेंस। यहाँ पे लिगेंड वेरी हाई डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको फार क्रिस्टल फील्ड बोल रहे हैं, और इसीलिए ये सभी डायरेक्शन में सेम लग रहा है, क्योंकि मेटल पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि लिगेंड बहुत दूर है और सभी डायरेक्शन में सेम वर्क कर रहा है वो। नेक्स्ट ये जो है मेटल है पॉजिटिव चार्ज एंड चारों ओर ये लिगेंड है, और इसका जो इफ़ेक्ट है लिगेंड का जो फील्ड है वो चारों तरफ से सिमिलर लगा हुआ है, सिमिलर। ये हो गया फार क्रिस्टल फील्ड एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। नियर की बात करते हैं हम। नियर क्रिस्टल फील्ड व्हेन लिगेंड्स आर प्रेजेंट नियर टू द सेंट्रल एटम। जब लिगेंड जो है वो सेंट्रल एटम के पास आ जाएगा देन सच टाइप ऑफ फील्ड जनरेट। जब लिगेंड जो है वो सेंट्रल एटम के पास आ जाएगा, ये तो दूर था, अब ये पास आ जाएगा, तो नियर क्रिस्टल फील्ड जनरेट होता है। इससे जो है इसमें क्या होता है, जैसे ये पास आ जाता है तो जो लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अभी तक तो इनकी सेम एनर्जी होती है इसके ऑर्बिटल्स की, जैसे कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं लिगेंड्स के 5d ऑर्बिटल होंगे, वो क्या होंगे, पहले तो सिमिलर होंगे। जो 5d ऑर्बिटल्स होंगे लिगेंड के फार क्रिस्टल फील्ड जो कि सेम लग रहा है चारों डायरेक्शन में, उस टाइम पे सेम वर्क करेंगे। लेकिन जब नियर क्रिस्टल फील्ड, जब लिगेंड पास आ जाएगा तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अभी ये सिमिलर एनर्जी के थे लेकिन अब ये डिफरेंट एनर्जी के हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर जियोमेट्री, टेट्राहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, टेट्रागोनल फील्ड एक्सेट्रा। मतलब नियर क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है, लिगेंड पास आया, लिगेंड ने मेटल के जो ऑर्बिटल्स थे उनको सेपरेट किया, अलग किया, और उनको एक पर्टिकुलर जियोमेट्री में डिवाइड कर दिया। जैसे किसी का सेपरेशन ऐसे होगा कि उसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, किसी के ऑर्बिटल्स का सेपरेशन ऐसे होगा कि उसकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, किसी के ऑर्बिटल्स का सेपरेशन ऐसे होगा तो उसकी जियोमेट्री जो है टेट्रागोनल हो जाएगी। मतलब ऑर्बिटल सेपरेट जिस प्रकार से जिस एनर्जी लेवल पे जाएंगे सेपरेट होके, उसी प्रकार से उनकी क्या हो जाएगी, जियोमेट्री हो जाएगी उनकी। इट कैन नॉट बी स्फेरिकल सिमेट्रिक। और ये वाला जो फील्ड होता है नियर क्रिस्टल फील्ड होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं होता, ये सभी डायरेक्शन में सेम नहीं लगेगा। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल अगर बन रही है जियोमेट्री तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से लिगेंड आ रहा है, इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल में या तो कॉर्नर से, मतलब ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगा, ऐसे नहीं चारों तरफ से आ जाएगा या फिर चारों तरफ से सिमिलर फील्ड इफेक्ट करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, वो ऐसे नहीं होता। फार क्रिस्टल फील्ड सिमिलर मतलब स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, लेकिन नियर क्रिस्टल फील्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है और पर्टिकुलर और एनर्जी के ऑर्बिटलों को क्लासीफाइड करता है, वो कौन से लेवल पे कौन से ऑर्बिटल्स जाएंगे। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल फील्ड। अब ये फील्ड जो लग रहे हैं फार क्रिस्टल फील्ड, नियर क्रिस्टल फील्ड जो लग रहे हैं, दो प्रकार के फील्ड, उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उनसे हो क्या रहा है। तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड फार क्रिस्टल फील्ड ऑलवेज कॉजेज एक्साइटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है एज ए मेटल, उसके ओनली जो ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब उसके सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको ओनली वो एक्साइटेड करेगा, हायर एनर्जी लेवल में ले जाएगा, उनको डिवाइड नहीं करेगा। मतलब सेम ही एनर्जी के रहेंगे, डिजनरेट ही रहेंगे, वो सेम एनर्जी के रहेंगे, उनको वो क्या नहीं करेगा, ओनली एक्साइटेड करेगा, उनको डिवाइड नहीं करेगा। जैसे कि 3 नीचे गए 2 ऊपर गए, ऐसे टाइप में डिवाइड नहीं करेगा उनको, उनकी एनर्जी सेम ही रहेगी, बस उनको क्या सभी ऑर्बिटल्स एक साथ
हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, उनकी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज़ कर देगा। कौन सा? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। जैसे कि डी ऑर्बिटल हैं ऑफ आइसोलेटेड एटम, किसी एटम के हैं डी ऑर्बिटल हैं, उनको उन पर क्या लगा? फार फील्ड लगाया, फार क्रिस्टल फील्ड लगाया, तो ये DSSF हो गए, सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड। ठीक है, वो उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। ऐसे ये पी ऑर्बिटल्स हैं, उनको पे भी लगाया फार क्रिस्टल फील्ड, तो उनकी भी एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, एंड एस ऑर्बिटल नेवर एक्साइटेड बिकॉज ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल हैं वो एक्साइटेड नहीं होते, मतलब उनकी एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि उनके पास खुद ही हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। उनके मतलब वो एक तरह से बंधे हुए होते हैं, वो एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज होता है। उनके इलेक्ट्रॉन्स बाइंड अच्छे से होते हैं, ऑर्बिटल्स बाइंड अच्छे से होते हैं, इसलिए वो क्या होगा? वो एक्साइटेड नहीं होते। अब नियर क्रिस्टल फील्ड क्या वर्क करेगा? नियर क्रिस्टल फील्ड कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और सेंट्रल एटम। मतलब नियर क्रिस्टल फील्ड क्या करेगा? नियर क्रिस्टल फील्ड से जो मतलब फार क्रिस्टल फील्ड ने तो एक्साइटेड किए सारे ऑर्बिटल, सिमिलर एनर्जी के ही रहे लेकिन एक्साइटेड कर दिए, लेकिन जो नियर क्रिस्टल फील्ड है वो स्प्लिटिंग कर देगा, उनको डिवाइड कर देगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, सेंट्रल एटम के को। डी ऑर्बिटल्स अंडरगो स्प्लिटिंग अंडर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नियर क्रिस्टल फील्ड। नियर क्रिस्टल फील्ड के जो क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिटिंग हो जाते हैं, वाइल पी ऑर्बिटल डज नॉट अंडरगोज इन स्प्लिटिंग। मतलब एक्साइटेड तो दोनों हो जाते हैं, पी ऑर्बिटल भी हो जाते हैं, डी ऑर्बिटल भी हो जाते हैं फार क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस से, लेकिन नियर क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस से ओनली स्प्लिट डी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होते। लेकिन इन टेट्रागोनल जियोमेट्री पी ऑर्बिटल ऑल्सो स्प्लिट। लेकिन हम देखेंगे टेट्रागोनल जो जियोमेट्री होगी उसमें पी ऑर्बिटल्स भी स्प्लिट होंगे। ठीक है, सिंपल सा इसमें यही है। ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हो गए, ये क्या हुए? फार क्रिस्टल फील्ड लगा, फार क्रिस्टल फील्ड क्या करेगा? एक्साइटेड करेगा। ये हो गए हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल, सारे सेम एनर्जी के, जो कि हायर एनर्जी के हो गए। ठीक है, अब इन पे नियर क्रिस्टल फील्ड लगेगा, मतलब लिगेंड अब पास आ गया मेटल के, तो इन पे नियर क्रिस्टल फील्ड लगेगा, उससे ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो गए, स्प्लिट हो गए ऑर्बिटल्स। इस नीचे वाले लेवल को बोलेंगे T2G, ऊपर वाले को बोलेंगे EG। ये कौन से फील्ड में होगा? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होगा। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में नियर फील्ड की वजह से जो स्प्लिटिंग होगी वो T2G नीचे होंगे जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, EG ऊपर होंगे जिसमें 2 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल का केस। नेक्स्ट हम आगे और सभी केसेस पढ़ेंगे इसमें, टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, सारे केसेस पढ़ेंगे इसमें कि कैसे वो नियर क्रिस्टल फील्ड की वजह से स्प्लिट होते हैं और किस प्रकार से स्प्लिट होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम आगे का कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।